हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों आज से हम स्टार्ट करेंगे आपके प्रैक्टिस एमसीक्यूज टॉप 100 एमसीक्यूज पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पर आज हम इस वीडियो में करेंगे। ये जो टॉप 100 एमसीक्यूज है, एक तो ये पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज भी है, और जितना भी आपने पढ़ा हुआ है तो इन एमसीक्यूज के जरिए, इन प्रैक्टिस एमसीक्यूज के जरिए आपको अच्छे तरीके से रिवीजन होगा और एक तरह से आपको अपनी लेवल भी पता चलेगी कि आपकी लेवल कहाँ पे है, कितना आपने प्रिपेयर किया हुआ है। ठीक है, जो भी एन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है, वीएलडब्ल्यू, एफडब्ल्यूए, फाइनेंस, सब इंस्पेक्टर, फॉरेस्टर एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड एंड अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉप 100 एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है गाइस, सो वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जो है मायने रखता है, सो वीडियो को स्किप नहीं करना है। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है, इन 100 एमसीक्यूज की जो पीडीएफ है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से जाइए ज्वाइन कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉप 100 एमसीक्यूज फॉर पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, इंडिया लाइज इन द हेमिस्फीयर। तो इंडिया किस हेमिस्फीयर में लाई करता है? ऑप्शन है नॉर्थर्न, ईस्टर्न, साउदर्न एंड ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न। ऑप्शन नंबर डी, नॉर्दर्न एंड साउदर्न। इंडिया लाइज इन द हेमिस्फीयर ऑफ नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न। अगर आप मैप देखोगे तो इस तरह जो है मैप होता है पूरे वर्ल्ड का, और ये जो बीच वाली लाइन है इसको इक्वेटर कहते हैं, लैटिट्यूड, एंड जो ये वाली लाइन है इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर आपका इंडिया लाई करता है यहाँ पे। ठीक है, ये है आपका नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो इंडिया यहाँ पे लाई करता है, तो किस हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपका इंडिया लाई करता है। और साउथ एशिया रीजन, अगर आपसे ये भी पूछा जाएगा इंडिया किस जो है एशिया में किस पार्ट का रीजन है, तो वहां पे आपको लिखना है साउथ। ठीक है, इंडिया जो है वो एशिया के साउथ रीजन में बिलोंग करता है। और ये भी आपको याद रखना है, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिक साइज, इन टर्म्स ऑफ साइज। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया 7वें नंबर पर आता है इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ साइज। ये भी आपको याद रखना है, इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इंडियन सोवर्जिनिटी इन सी एक्सटेंड्स अप टू डैश 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 नॉटिकल माइल्स। ऑप्शन है 8, 10, 12, 14। तो इंडिया की जो ज्यूरिडिक्शन है, इंडिया की जो सोवर्जिनिटी है, वो 12 नॉटिकल माइल्स पर एक्सटेंड की हुई है। ठीक है, जैसे कि आपके जो साउथ वाला एरिया है वहां पे भी 12 नॉटिकल माइल्स तक है, आपका ईस्ट है, आपका वेस्ट, इस तरह जो आपका इंडिया का मैप है। ठीक है, यहाँ से आपको मैं समझाऊंगा। इस तरह है आपका गाइज, ये है आपका वेस्ट रीजन। ठीक है, ये है नीचे साउथ और ये है आपका ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ से गुजरात से लेकर यहाँ ऊपर जो वेस्ट बंगाल है यहाँ तक आपका सी जो है वो टच करता है। तो यहाँ तक इसकी जो है 12 नॉटिकल माइल्स तक आपकी सोवर्जिनिटी है, यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स तक आपकी ज्यूरिडिक्शन है। वहाँ तक आप अपने जो है शिप्स वगैरह, कोस्टल स्टेट्स जो है वो वहाँ तक उनकी टेरिटरी जो है वो एक्सटेंड की हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया इज इन। तो जो हाईएस्ट पीक है हिमालय का हिंदुस्तान में, वो कहाँ पे है, किस स्टेट में है? यूपी में है, कश्मीर में है, सिक्किम में है या हिमाचल प्रदेश में है? तो वो आपका सिक्किम में है। ठीक है, जिसको कंचनजुंगा बोलते हैं, जिसकी अबाउट जो हाइट है वो है 8586 मीटर अबव द सी लेवल। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये होता कि हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, तो वहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट लिखना है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, और हिंदुस्तान में सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो आपका कंचनजुंगा है, जो कि सिक्किम स्टेट में है, जिसकी अबाउट 8586 मीटर जो है वो हाइट है अबव द सी लेवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड इन डैश, नॉर्दर्न अंडमान, साउदर्न अंडमान, मिडिल अंडमान या लिटिल अंडमान। पोर्ट ब्लेयर जो है ये कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की, और ये जो है ये लोकेट है ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अंडमान आइलैंड पर। ठीक है, साउथ अंडमान आइलैंड पर ये लोकेट है पोर्ट ब्लेयर, एंड इट इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डज द एलएमटी लोकल मेरिडियन टाइम शो द ग्रेटेस्ट डेविएशन फ्रॉम द आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इंडिया में कौन से वो टाउन्स है जहाँ पे एलएमटी शो करता है ग्रेटेस्ट डेविएशन फ्रॉम आईएसटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। तो दिल्ली, कोचिन, मुंबई, कोहिमा। तो राइट ऑप्शन इज आपका कोहिमा। ठीक है, कोहिमा स्टेट में है, वहां पे ग्रेटेस्ट डिविएशन दिखाता है लोकल मेरिडियन टाइम का और आईएसटी का। ठीक है, आईएसटी क्या बोलते हैं? आईएसटी बोलता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, लोकल मेरिडियन टाइम मतलब एलएमटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Which of the following is the correct chronological order of the formation of the following states in India? तो यहाँ पे chronological order में आपको बताना है कि कौन कौन सी पहले फॉर्मेशन हुई है किस स्टेट की, फिर उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस है सिक्किम, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको फॉर्मेट करना है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पहले आपका सिक्किम बना। ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बता रहा हूं, फिर आपका मिजोरम, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है गोवा। ठीक है, सो 1 2 4 3, 1 2 4 एंड 3।
क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वोल्केनो फाउंड। तो यहाँ पे हमें बताना कि इंडिया के कौन से आइलैंड में एक्टिव वोल्केनो फाउंड किया गया है। ठीक है, कार निकोबार आइलैंड, नॉन कोवेरी आइलैंड, बैरन आइलैंड, या ऑप्शन नंबर डी माया बर्डन आइलैंड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बैरन आइलैंड, यहाँ पे वोल्केनो जो है वो एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, और ये सुमरदा एंड बुरमा के म्यांमार के बिल्कुल बीच में है। ठीक है, 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्टर्न पोर्ट ब्लेयर से ये जो है वो लाई करता है, अंडमान आइलैंड के बिल्कुल ये नजदीक ही है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, द खासी एंड जनिता हिल्स आर लोकेटेड। तो खासी एंड जनिता हिल्स जो है ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मणिपुर में या नागालैंड में। तो गाइज ये है आपका मेघालय में। ठीक है, ये दो बड़ी हिल्स है जो कि मेघालय में लोकेट है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन passes was reopened around the middle of the year 2006 to facilitate trade between India and China। तो इनमें से कौन सा पास है जो कि रीओपन किया गया था मिडल ऑफ द ईयर 2006 में, ताकि इंडिया और चाइना के बीच में फैसिलिटेट ट्रेड जो है वो फिर से रीओपन हो जाए? तो चेंगला, जाराला, नथुला या शिपकीला। राइट ऑप्शन है आपका नथुला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये जो है ये रीओपन किया गया था। हिमालयन पास है ये बिटवीन इन द मिडल ऑफ द ईयर 2006 बिटवीन इंडिया एंड चाइना फॉर ट्रेड। ठीक है, What is the correct order of occurrence of the following places as one moves from east to west? अगर हम ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जाए तो सबसे पहले कौन सा जो है प्लेस आएगी, कौन सा शहर आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जाए। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, अगर ये हिंदुस्तान का यहाँ पे मैप मैंने बनाया हुआ है, मुझे मैप नहीं बनाना आता लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। ईस्ट टू वेस्ट मतलब ये है आपका ईस्ट और ये है आपका वेस्ट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम जाए तो इनमें से कौन सी ऑकरेंस सबसे पहले कौन आएगा, फिर कौन सी सिटी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगा। आप ईस्ट टू वेस्ट की तरफ सफर करिए तो यहाँ पे ऑप्शन है मुर्शिदाबाद, गोरखपुर, भोपाल, भावनगर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है आपका पहले आएगा मुर्शिदाबाद। ठीक है, उसके बाद आएगा गोरखपुर, उसके बाद आएगा भोपाल, उसके बाद आएगा आपका भावनगर, यानी कि 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ईस्ट टू वेस्ट की हम बात करते हैं। द हिमालयाज आर जनरली डिवाइडेड इंटू 3 रेंजेस विच डू नॉट इंक्लूड डैश। तो हिमालयाज जो है इनको 3 जो है रेंजेस में डिवाइड किया हुआ है, ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज एंड जो है आपके लेसर हिमालयाज। ये 3 तरह के हिमालयाज है जिनको हिमालयाज हमने डिवाइड किया हुआ है। नहीं, जनरली हिमालयाज को 3 रेंजेस में डिवाइड किया हुआ है। मैं सॉरी करता हूँ, यहाँ पे मैं गलत था। सबसे पहले आपका शिवालिक, फिर है ग्रेट हिमालयाज एंड उसके बाद है आपके लेसर हिमालयाज। ठीक है, तो इसमें से कौन सा अब जो है इंक्लूड नहीं है? शिवालिक भी है, शिवालिक तो इंक्लूड है, ग्रेट हिमालयाज भी है, लेसर, लेकिन काराकोरम ऑप्शन नंबर सी दिस इज नॉट द रेंजेस ऑफ हिमालयाज। ठीक है, बाकी ये तीनों शिवालिक, ग्रेटर हिमालयाज है, लेसर हिमालयाज, सो नॉट लिखा हुआ है, डू नॉट इंक्लूड, सो ऑप्शन नंबर सी इज द काराकोरम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, भूटान इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। तो भूटान जो एक कंट्री है, इंडिया के साथ जो है बहुत सारे स्टेट्स इनके साथ सराउंड किए हुए हैं, टच करते हैं बॉर्डर उनके साथ। तो यहाँ पे हमें बताने कौन कौन सी स्टेट्स है जो भूटान कंट्री के साथ सराउंडेड है। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार, या अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार या मेघालय। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, दीज आर द स्टेट्स हु आर सराउंडेड बाय भूटान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट फाउंड इन सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया में कौन सी, नॉट लिखा हुआ है, कौन सी ट्राइब्स जो है वो फाउंड नहीं होती है? गोंडस, टोडस, बिल्स या मुंडा। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, टोडस। ठीक है, दीज आर नॉट फाउंड इन द सेंट्रल एशिया। मोस्ट एंशिएंट एंड अनयूजुअल ट्राइब है, नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु की तरफ ये बिलोंग करती थे। टोडास हैव देयर ओन लैंग्वेज, उनकी अपनी लैंग्वेज हुआ करती थी। ठीक है, ये सेंट्रल इंडिया में इंक्लूड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न। तो जंक्शन पॉइंट जो है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स के बीच में कौन सा है? यहाँ पे है ऑप्शन जवादी हिल्स, एनामालाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, शिवा रॉय हिल्स। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, ये एक जंक्शन पॉइंट है बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने, आसाम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल शेयर्स ए बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। मिजोरम शेयर्स ए बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव आर करेक्ट। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा करेक्ट है इन तीनों में से। ठीक है, तो इनमें से जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 2 एंड 3 यानी कि तीनों जो है करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने, यहां तक आपको समझ आएगा गाइस। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन हिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड गोइंग टुवर्ड्स द साउथ। अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाए तो कौन करेक्ट सीक्वेंस होगी? हिल्स, अगर हम हिल्स की बात करेंगे, अगर हम साउथ से लेकर, नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ जाए तो कौन कौन से हिल्स आते हैं, उनकी करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे हमें बतानी है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है सीधे आपको बताऊंगा मैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नालामाली हिल्स, जावादी हिल्स, नीलगिरी हिल्स एंड अनामाली हिल्स। दीज आर द करेक्ट सीक्वेंस जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे।
ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ए कॉमन बॉर्डर विद पाकिस्तान। तो कौन कौन सी स्टेट्स है जिनका कॉमन बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। तो यहाँ पे ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर डी है आपका फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हिमाचल प्रदेश जो है ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। बाकी ये स्टेट्स जो है जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान, ये कॉमन बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव एनी कोस्टल बॉर्डर। तो यहाँ पे हमें बताना है किस स्टेट का कोस्टल बॉर्डर नहीं है। डू नॉट लिखा हुआ है। गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन है आपका राजस्थान, क्योंकि राजस्थान कोस्टल स्टेट नहीं है। ठीक है, इसके साथ जो है समंदर की जो है सी टच नहीं करता है, क्योंकि कोस्टल बॉर्डर उसको कहते हैं जो अपने साथ बॉर्डर जो है सी जो है वो टच करते हैं, जिनके साथ सी टच होता है उनको कोस्टल बॉर्डर्स कहते हैं। तो राजस्थान जो है स्टेट है ये बिल्कुल गुजरात के ऊपर है, तो वहाँ तक सी नहीं होता है। वहाँ जो है गुजरात तक ही आपका जो है वो सी जो है वो इंडिया के साथ टच करता है। राजस्थान उससे ऊपर है, सो राजस्थान इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19, द हाइस्ट पॉइंट इन द आरावली हिल रेंज इज द हाइस्ट पॉइंट। हमें बताना है आरावली रेंज पर कौन सा हाइस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर इज द हाइस्ट पॉइंट ऑफ आरावली हिल्स। क्वेश्चन नंबर 20, द लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द ऑर्डर ऑफ एरिया आर। तो एरिया वाइज जो है इंडिया की सबसे लार्जेस्ट स्टेट्स कौन कौन सी है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले है राजस्थान एरिया वाइज, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र। अगर पॉपुलेशन वाइज होता तो सबसे पहले फिर यूपी होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज सिचुएटेड ईस्टर्न मोस्ट। तो ईस्टर्न मोस्ट में जो सबसे जो बिल्कुल ईस्ट साइड के बिल्कुल कोने पे है इंडिया के, वो कौन सी स्टेट जो है टाउन जो है वहां पे सिचुएट करता है? तो यहाँ पे है ऑप्शन कोहिमा, जोरहट, ईटानगर या डिब्रूगढ़। तो सबसे पहले आपको मैं मैप दिखाऊंगा, ये है आपका मैप इंडिया का। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कहता है ईस्टर्न मोस्ट, यानी कि यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट कौन सी स्टेट है? तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, डिब्रूगढ़ इज द ईस्ट मोस्टर्न टाउन्स इन इंडिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कोडिया कनाल द फेमस हिल स्टेशन ऑफ साउथ इंडिया इज सिचुएटेड। तो कोडिया कनाल जो है फेमस हिल स्टेशन है साउथ इंडिया में, ये कहाँ पे सिचुएट है, कहाँ पे लोकेट है? पालनी हिल्स, अनामाली माउंटेन, नीलगिरी माउंटेन या कार्डामोन हिल्स। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, पालनी हिल्स पे ये लोकेट है। ठीक है, सिचुएट है। The most urbanized community in India is that of the Hindus, Muslims, Christians, Zoroastrians। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी जो है ऑप्शन नंबर डी, Zoroastrians, इट इज द अर्बनाइज्ड कम्युनिटी इन इंडिया। ठीक है, बाकी जो है ये लेटेस्ट कम्युनिटीज है, सॉरी बाकी जो ये जो कम्युनिटीज है ये रूरल कम्युनिटीज है। अर्बनाइज्ड कम्युनिटी सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर डी, Zoroastrians। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस एंड लोकेशन इज आर रॉन्गली मैच्ड। तो यहाँ पे हमें बताना है इनमें से कौन सा रॉन्गली मैच किया हुआ है। ठीक है, करेक्टली नहीं, रॉन्गली। जोजिला एंड बुर्जिल, जम्मू एंड कश्मीर, लपचा एंड शिपकीला, उत्तर प्रदेश, थागाला, नीति पास एंड लीपू लेख, हिमाचल प्रदेश, नाथुला एंड जिलिपला, सिक्किम। तो रॉन्गली मैच्ड इनमें से कौन सा है? रॉन्गली मैच्ड है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 and 3, यानी कि 2 बारा, लिपचीला एंड शिपकीला, उत्तर प्रदेश, एंड छागाला, नीति पास एंड लिपकुलेख, हिमाचल प्रदेश। ये दोनों रॉन्ग है, बाकी ये करेक्ट है, क्योंकि जोजिला जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है एंड नाथुला एंड जिलिपला जो है ये सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, यानी कि 2 and 3 आर द करेक्टली रॉन्गली मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे सामने, द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज। तो हमें लक्षद्वीप यूटी जो है इसकी कैपिटल हमें बतानी है। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर आपको पता है अंडमान एंड निकोबार की है। सिलवासा, अजावल या कवाराती। राइट ऑप्शन है आपका कवाराती। ठीक है, कवाराती इज द कैपिटल सिटी ऑफ लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 26, आउट ऑफ द 4 साउदर्न स्टेट्स आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, विच शेयर्स बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स के साथ कौन सी स्टेट जो है साउदर्न स्टेट वो बॉर्डर शेयर करती है? मैक्सिमम यानी कि बहुत ज्यादा, मिनिमम नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम बोला गया। आंध्र प्रदेश ओनली, कर्नाटका ओनली, ईच ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, ईच ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईच ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, ये 2 स्टेट्स है जो मैक्सिमम शेयर बॉर्डर करती है बाकी स्टेट्स के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये एक लाइन है जिसको हम जो इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर है, जिसको लॉन्गिट्यूडनल लाइन भी हम जो है बोलते हैं। ये इंडिया के पास थ्रू होता है, इंडिया को बिल्कुल बीच में से जो है पास थ्रू होती है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी स्टेट के पास थ्रू ये नहीं होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन है मणिपुर, त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मणिपुर के थ्रू ये पास थ्रू नहीं होती है, बाकी त्रिपुरा के थ्रू भी पास थ्रू होती है, गुजरात के थ्रू भी एंड राजस्थान के थ्रू। टोटल 8 स्टेट्स है जो ट्रॉपिकल कैंसर जो है जिनके थ्रू पास होता है। ठीक है, लेकिन उसमें से मणिपुर स्टेट इंक्लूड नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन इज मणिपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। Question number 28. 28.38 north and 77.12 east are the respective latitudes and longitudes of which of the following places? तो हमें बताना है कौन सी प्लेसेस के थ्रू ये लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल यानी कि 28.38 नॉर्थ एंड 77.12 ईस्ट किन प्लेसेस के थ्रू ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पास थ्रू होता है? जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद। तो राइट ऑप्शन है आपका दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 29 एमसीक्यू नंबर 29। द हिल स्टेशन ऑफ कोनूर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो कोनूर एक हिल स्टेशन है, यहाँ पे हमें बताना है कौन सी स्टेट में ये है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तमिलनाडु। कोनर इज ए तालुक एंड ए म्युनिसिपैलिटी ऑफ द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट जो है जो कि तमिलनाडु में है, वहां पे लोकेट है। क्वेश्चन नंबर 30। कांचीपुरम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो कांचीपुरम कहाँ पे है, किस स्टेट में है? केरला में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या कर्नाटका में? तो गाइज ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु में जो है कांचीपुरम स्टेट, ये एक टाउन है जिसको कांची भी बोलते हैं, एंशिएंट सिटी है ये साउदर्न इंडियन तमिलनाडु की। ठीक है, फलगट ज्वाइन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? फलगट जो है ये किन स्टेट्स को ज्वाइन करता है? ठीक है, आपस में मिलाता है। सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड गुजरात, केरला एंड तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केरला एंड तमिलनाडु को ये बीच में ज्वाइन करता है। ठीक है गाइस, यहां तक आपको समझ आया? चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। द प्लेस सबरीमाला इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो ये एक प्लेस है सबरीमाला, ये कहाँ पे है, किस स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, केरला में है या कर्नाटका में है? तो ये है आपका केरला में। ठीक है, साबरमाली जो है ये एक हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर है जो कि परियार टाइगर रिजर्व में वेस्टर्न घाट के माउंटेन के बिल्कुल जिसको पंथामिथा डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं वहां पे ये लोकेट है। ठीक है, केरला में। क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट लाई ऑन इन वन डू बांग्ला बॉर्डर? यानी कि वन डू बांग्ला बॉर्डर कौन सी स्टेट जो है वो लाइन नहीं करती है इंडियन स्टेट्स? आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा या मणिपुर? राइट ऑप्शन है आपका मणिपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 34। विच माउंटेन इज नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज? तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा माउंटेन जो है जो हिमालयन रेंज का पार्ट नहीं है? आरावली, कुनलुन, काराकोरम, हिंदू कुश। राइट ऑप्शन है आपका अरावली। ठीक है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ हिमालय रीजन। बाकी ये तीनों हिमालयन माउंटेन्स के पार्ट है। अरावली जो है ये साउदर्न में पड़ता है और ये वाले जो है ये नॉर्दर्न में है। सो नॉर्दर्न में ही हिमालय आपके पड़ते हैं, सो डेफिनेटली ये नहीं आएगा। ठीक है, नॉट ए पार्ट ऑफ हिमालय रेंज अरावली। 35। व्हाट सेपरेट्स दामन एंड दीव? तो दामन एंड दीव को कौन सा सेपरेट करता है? नर्मदा रिवर, गल्फ ऑफ खम्बत, गिर हिल्स, तप्ती रिवर। राइट ऑप्शन इज आपका ऑप्शन नंबर बी, गल्फ ऑफ खम्बत। ठीक है, ये इन दोनों को सेपरेट करता है, जिसकी अबाउट वेस्टर्न इंडिया में है, यूटी है ये। ठीक है, जिसका एरिया 112 किलोमीटर स्क्वायर इन द स्मॉलेस्ट फेडरल डिवीजन ऑफ इंडिया ये माना जाता है ऑन द मेनलैंड। ठीक है, टेरिटरी जो है इसमें कंप्राइज होती है दो डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें दामन एंड दीव जो कि जियोग्राफिकली सेपरेट करता है गल्फ ऑफ खम्बत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। द लैटिट्यूड्स दैट पास थ्रू सिक्किम आल्सो पास थ्रू? तो लैटिट्यूड जो कि सिक्किम के थ्रू पास थ्रू होता है और किस स्टेट के थ्रू ये पास होता है? ठीक है, राजस्थान के थ्रू, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। ये नॉर्दर्न स्टेट्स है गाइज, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, ये तीनों स्टेट्स नॉर्दर्न है। सो इनमें से भी लैटिट्यूड जो है वो पास थ्रू है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि सिक्किम, क्योंकि सिक्किम जो है अगर आप देखोगे तो सिक्किम जो है ये बिल्कुल राजस्थान के ही लाइन पे आता है। ठीक है, तो लाइन जो है लैटिट्यूड एक लाइन ही है, ये एक लाइन होती है। किस डिग्री पे है ये जो है इस तरह ये लाइन्स जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है राजस्थान है और इस साइड में ईस्ट साइड में आपका सिक्किम है। सो ये लाइन डेफिनेटली एक तो राजस्थान के थ्रू जाएगी, एक तो सिक्किम के थ्रू जाएगी, क्योंकि बाकी जो ये स्टेट्स है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये बिल्कुल इनके ऊपर है। सो वहां से पास थ्रू होती है, लेकिन ये जो लाइन है जो सिक्किम के पास थ्रू होती है वो राजस्थान के थ्रू ही फिर पास थ्रू होती है। पहले राजस्थान के थ्रू होती है, फिर सिक्किम के थ्रू होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। द हाइस्ट पीक इन साउथ इंडिया इज? तो हाइस्ट पीक साउथ इंडिया में जो है वो क्या है? डोडा, बीता, मकुर्ती, अनुमुदी, नन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन है आपका अनुमुदी, ये हाइस्ट पीक है साउथ इंडिया का। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाइस्ट समिट ऑफ नीलगिरी हिल्स? कोनोर बेटा, अनुमुदी, डोडा बेटा, वेलेंजरी। ठीक है, राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, डोडा बेटा, क्योंकि ये ऊपर ही लिखा था। ये हाइस्ट जो है समिट है नीलगिरी हिल्स का। ठीक है, जिसकी अबाउट जो है डोडा बेटा माउंटेन पीक हाईएस्ट पॉइंट है तमिलनाडु स्टेट का, साउदर्न ईस्ट इंडिया में नियर जो है आधु गमांडलम जो है एक जगह है, वहां से
जो है वो बिल्कुल नज़दीक है, जिसकी राइजिंग एलिवेशन है 8652 फीट, जिसकी टोटल जो है 2637 मीटर्स की अबाउट हाइट है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल्स इन द ईस्ट वेस्टर्न डायरेक्शन। ईस्ट वेस्टर्न डायरेक्शन में अगर हम ईस्ट वेस्टर्न डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में जाए तो करेक्ट सीक्वेंस कौन होगी हिल्स की? नागा, मिकिर, खासी, गारो, गारो, खासी, निकिर, नागा, खासी, गारो, नागा, मिकिर, या मिकिर, नागा, खासी, गारो। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, नागा, मिकिर, खासी एंड गारो। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम जाए तो करेक्ट सीक्वेंस यही होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। तो इनमें से हमें बताना है कि किस स्टेट में सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है? गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु। राइट ऑप्शन है आपका उड़ीसा। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया जो है वो इसी में है, उड़ीसा में इंक्लूड होता है। क्वेश्चन नंबर 41, लक्षद्वीप आइलैंड आर द प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनो एक्टिविटी, वेव एक्शन, सी फ्लोर एक्सपेंशन, रीफ फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रीफ फॉर्मेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट सिटी। तो साउदर्न मोस्ट यानी कि बिल्कुल नीचे जो है, साउदर्न मोस्ट बिल्कुल नीचे, इंडिया के बिल्कुल नीचे जो है साउदर्न मोस्ट सिटी कौन सी है? भोपाल, कोलकाता, रायपुर, उदयपुर। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। ठीक है, साउदर्न मोस्ट सिटी है रायपुर सिटी, हैज हैड बीन द कैपिटल ऑफ हयाला किंग्स, कंट्रोल द ट्रेडिशनल फूड्स ऑफ द छत्तीसगढ़। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में ये लोकेट है। 9th सेंचुरी में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे हमें बताना है, जो लाइन मैंने आपको बताई जो इंडिया के बिल्कुल बीच में से जाती है, तो हमें बताना है कि इस लाइन के नियरेस्ट कौन सी सिटी जो है वो है। तो यहाँ पे आगरा, दिल्ली, ग्वालियर, झांसी। राइट ऑप्शन है आपका झांसी, इट इज द नियरेस्ट सिटी टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, बिल्कुल नज़दीक है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि इस लाइन के जो बिल्कुल इंडिया के बीच में से गुजरती है। ठीक है, झांसी जो है ये भी एक ये जो है नियरेस्ट सिटी मानी जाती है, नियरेस्ट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 44, अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी सिटी जो है, जो सिटीज जो है जो बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल नज़दीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। ठीक है, ये सबसे नियरेस्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, जिसकी डिस्टेंस जो है बिटवीन कोलकाता, इंडिया एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 97 किलोमीटर, जो कि 61 माइल्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, सेलेक्ट द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इट एंजॉयज इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट यानी कि इक्वेटर के बिल्कुल नज़दीक है, वो एंजॉय करता है ये। दिस इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वायर ए वैल्कनो इज लोकेटेड। तो ये नहीं है, क्योंकि वैल्कनो जो है वो बैरन आइलैंड में है, दमन एंड दीवा जिसको बोलते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। विच इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वायर कोरल बेड इज फाउंड। सो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 एंड 2 जो है ये करेक्ट है। ठीक है, 1 एंड 2। तो वैल्कनो जो है ये ओनली प्लेस इन इंडिया वायर वैल्कनो इज लोकेटेड, बिल्कुल दिस इज द ओनली प्लेस, ये एक ओनली प्लेस है इन इंडिया जहाँ पे वैल्कनो लोकेट है। बाकी जो है ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बाकी जो तीसरा है, दिस इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वायर कोरल बेड इज फाउंड, तो ये गलत होगा। ठीक है, सो 1 एंड 2 ओनली, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये करेक्ट है, जो थर्ड वन है वो आपका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46, हिमालयन माउंटेन रेंजेस फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ माउंटेन्स। तो हिमालयन माउंटेन्स किस रेंज में फॉल करता है, विच टाइप ऑफ माउंटेन्स है? ब्लॉक माउंटेन्स है, रेसिडुअल माउंटेन्स है, एक्यूमुलेटेड माउंटेन है, या फोल्ड माउंटेन्स है? ऑप्शन नंबर डी, इनको फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, इफ इंडिया adopts 2 time zones based on 75 degree east meridian for western India and 90 degree east meridian for eastern India, which one among the following states of eastern India will be benefited most? तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन होगा ईस्ट इंडिया में, कौन सी स्टेट्स होंगी? तो यहाँ पे ऑप्शन है मणिपुर, वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार। यानी कि अगर इंडिया अडॉप्ट करेगा 2 टाइम जोन्स, ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी, आपका आसाम। ठीक है, आसाम जो है ये सबसे बेनिफिट हो जाएगा, इसका बेनिफिटेड मोस्ट, क्योंकि अगर उसे 2 टाइम जोन्स जो है वो अडॉप्ट करेगा तो उसमें सबसे ज़्यादा है, उसी को बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आसाम जो है ये बिल्कुल आपका किस साइड में है, ये आपका ईस्ट साइड में है। ठीक है, इंडिया अगर अडॉप्ट करेगा 2 टाइम जोन, 75 डिग्री ईस्ट मेरिडियन फॉर वेस्टर्न इंडिया एंड 90 डिग्री ईस्ट फॉर मेरिडियन इंडिया फॉर ईस्ट इंडिया। आसाम जो है ये ईस्टर्न इंडिया की स्टेट है, विल फॉर बेनिफिटेड मोस्ट प्लेसेस लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया लाइक आसाम विटनेस सनराइज एज अर्ली। वहाँ से सबसे सनराइज जो है वो अर्ली जो है विटनेस करता है 4:30 AM ड्यू टू द सिंगल टाइम जोन, क्योंकि उसमें सिंगल टाइम जोन है इसीलिए वो करता है। अगर 2 होंगे तो उसमें से सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन्हीं को होगा। ठीक है गाइस,
क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लोकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर हम नॉर्थ टू साउथ की जाएंगे तो उनको से करेक्ट सीक्वेंस होगी माउंटेन रेंजेस की, आप जम्मू एंड कश्मीर की। तो काराकोरम, लद्दाख, ज़नस्कार, पीर पंजाल, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है गाइस? ऑप्शन सी है 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले आएगा 1 2, फिर आएगा ज़नस्कार, पहले आएगा काराकोरम, फिर आएगा लद्दाख, फिर आएगा ज़नस्कार, फिर आएगा आपका पीर पंजाल। ये बात करिए नॉर्थ टू साउथ की, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे अगर हम जाए तो यही सीक्वेंस करेक्ट होगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंपोजेस टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया। जियोग्राफिक सर्वे ऑफ इंडिया यही ऑर्गेनाइज करता है, सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, या आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको ऑर्गेनाइज करता है। सो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्वे ऑफ इंडिया जो है इन जो है टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 50 एंड अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। बाकी माउंट एवरेस्ट द हाइस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, तो सो माउंट एवरेस्ट है जो वर्ल्ड का सबसे हाइस्ट पीक है, तो वो कहाँ पे लोकेट है? भूटान में, चाइना में, इंडिया में, नेपाल में। तो वो आपका नेपाल में है, ठीक है। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ आएंगे, और अगर आपको किसी जगह डाउट लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। बाकी 50 क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।